फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या नहीं है ये बताना। देखिए एम्स पटना में पूछा है क्वेश्चन, कह रहे इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। इट देखिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल सही है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी आता है, ब्लड में आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसीज जो हैं प्रेजेंट और डब्ल्यूबीसीज है ना, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। स्टोर एनर्जी एज ए रिजर्व फैट, तो बिल्कुल सही है। एडिपोज टिश्यू जो आपका एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, फैट स्टोर होती है एडिपोज टिश्यू में, तो आपका ये भी सही है, स्टोर करेगा एनर्जी को एज रिजर्व फैट। इट इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल। देखिए एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करना, उसको ट्रांसमिट करना है ना, दैट हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी। तो ये हमारा नर्वस टिश्यू का काम है। किसका काम है ये? नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू का काम नर्वस टिश्यू को ही करने दो, ठीक है, नर्वस टिश्यू का काम है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का काम नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कहा है, नोट पूछा है ना, तो ऑप्शन 4 हो गया है ना। नहीं तो मतलब इस टाइप के बेसिक ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में। जो एचपी से क्वेश्चन बनेगा वो बेसिक सा ही बनेगा। क्या व्हाट इज कॉल्ड टू अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन सेलुलर प्रोसेस सच एज प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन। देखिए प्रोटीन मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया। रफ को रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स क्या कराएंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस कराएंगे ना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। स्मूथ जो है इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें जो है लिपिड्स की सिंथेसिस होती है ना, तो आपका जो है रफ में क्या बना, जो राइबोसोम्स की प्रोडक्शन होगी। तो देखिए आप कह रहे हैं सच एज प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट और उसका प्रोडक्शन है ना, तो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है हमारा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। उसके बाद जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनते हैं, उसके बाद जो है ये ट्रांसपोर्ट भी करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स को। ओके, तो आपका देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एंड डिक्टोसोम, वैक्यूल्स है, वेसिकल्स, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस विद इन ह्यूमन सेल्स करिंदा। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है भाई? पेरोक्सिसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम। लाइसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है ना, इसमें जो है एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जिस सेल को एनर्जी मिलती है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो प्रोटीन की सिंथेसिस तो मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स को तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा ही जाता है ना, राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री है ना, तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश और रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ ए न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन्स का क्या पूछा? रिसीविंग और इनपुट पोर्शन, मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है ना न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट है ना, माइलिन है, डेंड्राइट, एक्सोन या न्यूक्लियस। तो इन्फॉर्मेशन को जो हमारी जो शॉर्ट ब्रांचेस थी है ना सेल बॉडी की, जैसे सोमा भी कहते हैं, उनकी शॉर्ट ब्रांचेस मैंने डेंड्राइट्स आपको बताया, तो वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट नीजल्स बॉडीज या नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? तो देखिए हमारा जो सेल बॉडी जो आपका न्यूरॉन्स का, हमने अभी जो ये आपके डेंड्राइट्स थे है ना, तो न्यूरॉन्स का ये बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, तो ठीक है न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होगा, तो ये देखिए आपका जो है साइटोप्लाज्म था, तो इसमें ही आपके नीजल्स बॉडी, नीजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है यहाँ पर। तो ये आपके किसमें? न्यूरॉन्स में ही प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स, स्प्लीन या लंग नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूरॉन्स। ओके, जैसे यूकेरियोट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, भाई सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन या नन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राइबोसोम इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, तो राइबोसोम्स में जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स जो है इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, है ना, कौन किसे कहेंगे? राइबोसोम्स को। नेक्स्ट है डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ प्रेजेंट है भाई? न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस में ही तो डीएनए प्रेजेंट होता है। ये हमारा सेल है, सेल में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पर हमारा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम्स में तो डीएनए प्रेजेंट होता है ना, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम्स, डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो डीएनए जो है हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। तो मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताया कि भाई जैसे ये हमारा जो है क्या होता है? सेल बॉडी होता है ना, तो ये जो आपके
इसके हमने देखे थे शॉर्ट ब्रांचेस थे जिन्हें हमने क्या कहा था, डेंड्राइट्स कहा था, जो क्या कर रहे थे, ये थोड़ा सा डायग्राम भाई मेरे से अच्छे से बन नहीं पा रहा यहाँ पर। ओके तो यहाँ से फिर ये जो आपकी लॉन्ग इसकी जो ये ब्रांच है ये आपका क्या होता है, एक्सोन होता है। ये हमारा डेंड्राइट हो गया, ये हमारा सेल बॉडी या फिर सोमा बोलते हैं। बीच में न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, इसमें जो ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है जिसमें नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, है ना। और जो है गोल्जी बॉडी है, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। ओके, फिर ये एक्सोन है। ओके, यहाँ पर ये एक्सोन का एक्सोन टर्मिनल है ना, और फिर यहाँ पर ये माइलिन शीथ होती है। ओके, और बीच में जो क्या बताया था, ये नोड ऑफ रनवियर है ना, मैंने सारा आपको बताया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, का पार्ट कौन सा नहीं है। देखिए एक्सोन ये होता है, ये एक्सोन है जो हमारा, ये एक्सोन है ना। और फिर आपका डेंड्रोन है, सेल बॉडी भी है। हीमोग्लोबिन कहाँ से आ गया इसमें, ऑप्शन डी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। नहीं सर, बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स के बारे में हमने पढ़ा। कार्डिक मसल्स जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है, कार्डिक मसल्स इनवॉल्यूंट्री होती है ना, और स्केलेटल मसल्स जो होती है हमारी वॉल्यूंट्री होती है ना, इस हिसाब हमने पढ़ा। तो बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो कौन सी होती है, मायोफिब्रिल, एक्टिन, मायोसिन, टेंडनस, सार्कोमियर, तो सार्कोमियर होती है। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू किसका टाइप है, तो टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा कि भाई कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करेंगे ना, तो इसमें आपका डिफरेंट ब्लड है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, बोन है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज है, एडिपोज टिश्यू भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ भी आता है इसमें, तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। बाकी मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स में स्केलेटल मसल्स, स्मूथ पल्स, कार्डिक मसल्स पड़े, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बॉडी की जो कवरिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, जैसे एपिडर्मिस जो है हमारी स्किन की आउटर लेयर, वो भी एक टाइप की क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। और जो आपकी बॉडी कैविटीज की लाइनिंग है या फिर होलो ऑर्गन की लाइनिंग्स वगैरह सब आपका एपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ है ना। नर्वस टिश्यू के बारे में हमने देखा, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ टंग, तो क्रेनियल नर्व 12 होती है, 12 पेयर्स होती है। उपटा फगवा से मैंने आपको याद करा रखा है ना, उपटा फगवा है ना। तो 12th वाली एच वाली कौन सी है, फेशियल है, हाइपोग्लोसल, मैंडिबुलर, ग्लोसोफेरिंजियल है ना। लास्ट वाली जो है 12th हाइपोग्लोसल नर्व हो जाएगी, ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा ना, हाइपोग्लोसल। ओके, 12th ये मैंने बता भी रखा है, इसमें लिखिए ओ से ऑल फैक्ट्री, फिर ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर या पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, ऑडिटरी या वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वैगस है, फिर एसेसरी नर्व है या फिर हाइपोग्लोसल ना। तो ये उपटा फगवा है, तो देख लेना आप, जो क्योंकि ना इसमें ना क्वेश्चन बन जाता है उपटा फगवा है ना। तो ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर हो गया। ये पी है, पी से पैथेटिक, टी से ट्राइजेमिनल, ए से एब्ड्यूसेंट, एफ फेशियल, 7th वाली जो है ना, ये 7th वाली ये फेशियल है। उसके बाद 8th वाली ऑडिटरी, वेस्टिबुलो कोक्लियर, 9th वाली ग्लोसोफेरिंजियल, 10th वैगस नर्व होती है। उसके बाद एसेसरी स्पाइनल होती है ये ना, फिर हाइपोग्लोसल नर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज कॉल्ड एज फेशियल नर्व, तो फेशियल नर्व कौन सी आई थी भाई, क्रेनियल नर्व 5 वाली थी, 6th, 7th या 8th, तो दोबारा से बना उपटा फगवा, कौन सी पूछी है, फेशियल, तो ये फेशियल, ये वाली फेशियल है ना, एफ से फेशियल कौन सी वाली है, 3, 3, 6, 7, 7th वाली है ना, 7th सही है, तो ये 7th वाली है, तो ऑप्शन सी हो गया ना, क्रेनियल नर्व 7। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, मैंने आपको बताया सेंस ऑर्गन से जो सीएनएस की तरफ है ना, हमने देखा था पीएनएस जो है वहाँ से सीएनएस की तरफ हमारे जो कौन से टाइप के न्यूरॉन्स जो है एफरेंट न्यूरॉन्स थे है ना, एफरेंट न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स थे, वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे थे सेंसरी न्यूरॉन्स। और फिर सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ कौन से लेके जा रहे थे, इफरेंट न्यूरॉन्स या मोटोर न्यूरॉन्स हमने कहा है ना। तो आपसे तो पूछा है भाई सीएनएस की तरफ लेके जाना है, तो आपके ये सेंसरी न्यूरॉन्स हो जाएंगे ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन टू द सीएनएस, और मोटर न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस से इफेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। ओके, जैसे फॉलोइंग कह रहे फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन बताओ भाई। सिंथिस ऑफ राइबोसोम की सिंथिस तो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाएगी है ना, राइबोसोम की सिंथिस नहीं, राइबोसोम्स वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स तो प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। ओके, तो सिंथिस ऑफ प्रोटीन होगी यहाँ पर। ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस
आंसर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, तो क्या करेगा, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सार्कोलीमा रेफर्स टू, सो सार्कोलीमा क्या, साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स, है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया है स्केलेटल मसल्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल्स या मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहेंगे, सार्कोप्लाज्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कह देंगे, है ना, और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे। ओके, तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स इज नेम्ड एज, तो न्यूरॉन्स की शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस को हमने क्या कहा, माइलिन एक्सोन डेंड्राइट कहा, क्या कहा, डेंड्राइट जो है शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोसेस होती है न्यूरॉन्स की, जो मतलब कि बहुत सारी हो सकती है ना, एक्सोन तो सिर्फ एक ही होता है ना, लेकिन डेंड्राइट्स बहुत सारी हो सकती है, ऑप्शन सी होगा जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है ना। डेंड्राइट क्या है, देखिए ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है नर्व सेल्स का, दैट प्रोपोगेट द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन, जो रिसीव करता है फ्रॉम अदर न्यूरल सेल्स टू द सेल बॉडी, है ना, दूसरे मतलब ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सेंड करेगा, सेल बॉडी या सोमा में इन्फॉर्मेशन सेंड करता है न्यूरॉन्स के, फ्रॉम विच डेंड्राइट्स प्रोजेक्ट, है ना, क्योंकि सेल बॉडी से ही डेंड्राइट्स उनकी उसी की ब्रांच है ये। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ट्रांसमिट ऑन टू डेंड्राइट्स बाय अपस्ट्रीम न्यूरॉन्स, ठीक है, तो एक्सोन्स के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है वाया साइनेप्स विच आर लोकेटेड एट वेरियस पॉइंट्स थ्रू डेंड्राइटिक एरिया, डेंड्राइटिक ट्री। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, है ना, तो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया कौन से टिश्यू सिस्टम में थे, तो हमने नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा, तो इसमें हमारे न्यूरॉन्स होते हैं प्लस न्यूरोग्लिया सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। न्यूरॉन्स तो है ये तो इम्पल्स को जनरेट भी करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को, है ना, और न्यूरोग्लिया जो है न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। ओके, तो आपका जो है नर्वस टिश्यू हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज फाउंड ओनली इन मसल्स एंड इज बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सिर्फ मसल्स में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होगा। मायोफिब्रिल, सार्कोलीमा, माइटोकॉन्ड्रिया, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो होता है सिर्फ मसल्स में प्रेजेंट होता है ना, और बाइंड होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स, देखिए स्मूथ मसल्स जो है और कार्डिक मसल्स जो है ये इनवॉल्यूंट्री है ना, क्या है, इनवॉल्यूंट्री है, तो इनके फंक्शंस को कौन रेगुलेट करेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ऑफ सेंसरी डिवीजन, सेंट्रल नर्वस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो फंक्शंस को रेगुलेट करेगा स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स के। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का मेजर प्रोटीन क्या है, कोलाजन, मायोसिन, केराटिन, ग्लोबुलिन, तो कनेक्टिव टिश्यू का मेजर प्रोटीन जो होता है आपका क्या होता है, कोलाजन होता है। ओके।